ग्राम देवता की, आप सबकी। सीमांत जनपद चमोली के देवाल ब्लॉक के दूरस्थ गांव में पहली बार मोबाइल की घंटी बजने से लोगों में गजब का जोश दिखा। शनिवार को मुन्यानी खेत, उदयपुर, धारपुर पाटा, सौरीगाड़ में भारत संचार निगम लिमिटेड के 3 मोबाइल टावरों का पिंडर घाटी के दूरस्थ क्षेत्रों में विधिवत शुभारंभ हो गया है, जिससे विकासखंड देवाल के दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद ये पहला अवसर है जब इन क्षेत्रों में संचार सुविधा का लाभ आम जनता को मिलना शुरू हुआ है। जहां मोबाइल की पहली घंटी बजी तो यहां के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और लोगों के लिए अमृतकाल में एक सपने जैसा था। इन मोबाइल टावरों का प्रमुख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन दानू ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। पूरे क्षेत्रवासियों ने प्रमुख का ढोल, नगाड़ों, पुष्प वर्षा, फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मानमती व उदयपुर सौरीगाड़ में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों बाद जहां सौरीगाड़ सड़क, संचार, विद्युत से वंचित रहा, वहीं आज पिंडर घाटी के अंतिम गांव तक सड़क पहुंच गई है और मोबाइल की घंटी भी बजने लगी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने सौरीगाड़ में सड़क, बिजली तथा संचार व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सांसद अनिल बलौनी का आभार व्यक्त किया है। और यहाँ लगने के काम भी जहाँ आज शुभारंभ इसका हो रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ संचार सुविधा से जुड़ने से यहाँ के लोग तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर पाएंगे। अपने जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, तमाम लोग से बातचीत कर पाएंगे। यहाँ का अमूमन जो नौजवान है वो आर्मी में रहता है और बाहर रहता है, गांव से बाहर रहता है और जब यहाँ बात करनी होती थी तो 3-4 किलोमीटर यहाँ के लोगों को पैदल जाना पड़ता था। मेरी माँ भी मुझसे जब बात करने आती थी तो 3 किलोमीटर पैदल चल के मेरी माँ मुझसे बात करने आती थी। और आज यहाँ पर टावर का शुभारंभ हो रहा है और मैं बहुत भावुक भी हूँ और मैं बहुत मेरे अंदर से बहुत भावुकता इस बात के लिए झलक रही है कि जो सपना हम सब ने देखा था आज साकार हो रहा है। तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। यहाँ सड़कें नहीं थी, आज सड़कों के क्षेत्र में भूतपूर्व काम हो रहे हैं। संचार सेवा से जुड़ गया है और स्कूलों में मास्टर आ गए हैं और तमाम जो इस 5 साल में लोगों ने एक प्रतिनिधि के तौर पर मुझसे उम्मीद रखी और हमने कोशिश की है कि हर उम्मीद को पूरा करने की हमने कोशिश की है। हमने वो दौर भी देखा है जब यहाँ हम अगर किसी से बात करनी होती थी, जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, इंटर में पढ़ते थे, तो हम 3-3, 4-4 किलोमीटर जाके तब हम अपना रिजल्ट देखते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो दंश हमने झेले हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना झेले। मेरे दादाजी मुझसे कहते थे कि मुझे यहाँ तक मैं यहाँ से गाड़ी में बैठना चाहता हूँ, मैं यहाँ मोबाइल पर बात करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं उनको तो नहीं करा पाया, लेकिन जो उन जैसे बुजुर्ग लोग हैं निश्चित ही आज उनको यहाँ से गाड़ी में बैठकर सुविधा हो रही है, संचार सेवा से जुड़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। और आज जो हमारे नौजवान लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि जो जंग हमने झेला है वो ना झेलें और जो नेट या नेटवर्क की सुविधा यहाँ पर मिली है, हमारे नौजवान साथी उसका सदुपयोग करें। इस बात की मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा। मैं उर्विदत्त जोशी, ग्राम प्रधान मेलखेत। निश्चित तौर पर 1947 के बाद पहली बार हमारा जो क्षेत्र है पिंडर घाटी, वह कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। इससे हमारे जो नौनिहाल हैं, जो हमारी अन्य जगह कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी, वह बहाल हो पाएगी। हमारे छोटे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर पाएंगे। खुद हम भी इस चीज़ से काफ़ी व्यथित थे, क्योंकि हम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, तो उसमें हम भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए ये आज पूरे क्षेत्र के लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अब हम 4G का उपयोग करेंगे और इससे काफ़ी हम लोग खुश हैं। और बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं माननीय प्रमुख जी का, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हमारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी लाने का प्रयास किया। और आप लोग हमारे क्षेत्र में आए, आप लोग का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद देता हूं। जो हमारे यहाँ पे आज ये टावर खुला है, वर्षों से मांग थी
सारे क्षेत्र की ओर से, क्योंकि विकट परिस्थितियों में भी हम लोग ऐसे जी रहे थे। कुछ साल पूर्व खेता में बना था, उसकी कनेक्टिविटी जरा कम चल रही थी, जरा डाउन में हो गया था। और हमें ये खुशी हो गई है कि हमारे मान में एक ग्राम पंचायत में 2 बीएसएनएल के टावर खुल गए और बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसमें 4G लग गया है और तो इसमें हमारे बच्चों को अपनी याद खबर ऊपर नीचे सबकी, मतलब एक जैसे पहले अंतर्देशीय डाक पत्र चलते थे, अब तो ये है कि अब तो भाई घर बैठे बैठे बातचीत होती है। बहुत बढ़िया लग रहा है। और तो क्या बच्चों को भी फायदा मिलेगा ऑनलाइन पढ़ाई? हाँ, बच्चों को देखो इसमें एक कुछ कमियां भी हैं जो नेटवर्किंग चल रही है। जो बच्चे अगर ठीक हैं वो तो पढ़ाई पे अच्छा ध्यान देंगे। कुछ इन चीजों में जो है कि गलत दूध चल रही है, मैं तो विशेष सरकार से मांग करूंगा कि जो ये फोन वगैरह ये आपके उस पर फेसबुक पे ये चीजें कुछ गलत है, इस पर रोक लगनी चाहिए विशेषकर, क्योंकि कुछ बच्चे जो है बर्बाद हो चुके हैं। अच्छा, मैं श्री पुष्कर सिंह गड़िया, पूर्व प्रधान हरमल। मैं जन्म मेरा 50 का है, सन 50 का है। मुझसे 3 साल पहले देश आजाद हुआ था, तो तब से हमने कई मतलब जो है आर्मी के अंदर मतलब रहे, नौकरियां की। लेकिन हम इस इलाके में टावर तो खैर 15 साल 20 साल पहले मतलब हमारे देवाल विकास खंड में आया, तो तब से हम इस चीज के लिए संघर्ष करते रहे। और आज जो संघर्ष कर करके हमारा जो मतलब जो है संघर्ष था वो आज पूरा हो गया। आज हमें इतनी खुशी है कि हम देश और दुनिया, यानी कि हमारे बच्चे अगर आर्मी के अंदर कहीं दूर हैं तो उनसे भी हम हर समय मतलब बात कर सकते हैं, यानी कि उनके दुख दर्द को हम समझ सकते हैं। बहुत बड़ा मतलब जो है आज के दिन हमारा इतना सौभाग्य के दिन है, जिस खुशी को हम किसी से नहीं कह सकते हैं। आज हम दुनिया और अपने उत्तराखंड, अपने राजधानी दिल्ली, यानी कि पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ गए हैं, जिससे कि हमारी माँ बहनों हर समय हमारे अपने बच्चों से बात हो सके और उनके दुख दर्द को हम अपने मोबाइल के द्वारा, इस BSNL 4G के द्वारा उनके दुखों को सुने और उनके दुखों को दर्दों को दूर कर सकें। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आज आप लोग आए और हमारे इलाके में मतलब जो है इस प्रकार से 2-3 टावर हो गए हैं और इसको फिर हम 5G कराएंगे और इतना अच्छा लग रहा है कि जिसकी कोई सराहना ही नहीं की जाती। इसका